बच्चों आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स देखेंगे काइंड्स ऑफ फंक्शन पे। काइंड्स ऑफ फंक्शन की थ्योरी हमने पढ़ चुके हैं, बिल्कुल बेसिक थी। उसी के ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम देखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो एडवांस क्वेश्चंस बनते हैं वो एक तो इनवर्स फंक्शन में बनते हैं या फिर थोड़े से हमें आगे के चैप्टर्स की नॉलेज देने के बाद बनते हैं। जैसे हम पढ़ ले, कौन सा बेटा, हम पढ़ ले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनस फंक्शन, तो उसके बाद हम इस चैप्टर को और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो अभी के लिए थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करने का ट्राई करता हूं मैं। फर्स्ट अगर मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करना चाहूं तो फर्स्ट क्वेश्चन देखना हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है लेट f माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। एक एक चीज को स्टार्ट करूं तो ये क्या होता था, डोमेन। ये क्या होता था, कोडोमेन। वेयर fx इक्वल टू साइन x, ये हमारा क्या है, फंक्शन। फाइंड वेदर fx इज 1 1 और नॉट, fx 1 1 है या नहीं ये हमें पता करना है। तो मैंने आपको दो तीन तरीके बताए थे क्या, कि या तो हम इसको f of x1 इक्वल टू f of x2 करें और फिर x1 इक्वल टू x2 ले आए। इस तरह को हम जनरली अप्रोच नहीं करते हैं, ठीक है। हम कौन सा अप्रोच देखते हैं, या तो हम देखिए इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, या फिर हम ग्राफ बना के y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें और वो एक जगह कट करती है तो वो क्या होता था, 1 1। ये तीन मेथड हमारे मेनली काम के थे। तो मैं सबसे इजी मेथड जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि sin x का ग्राफ हर एक बच्चे को आता है बनाना। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको sin x का ग्राफ ना है। मान लो ये मेरा माइनस पाई बाई 2 है और ये मेरा 0 है और ये मेरा पाई बाई 2 है। इसके करस्पॉन्डिंग sin x का ग्राफ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में हर किसी को बनाना आता है। ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा और ये कुछ यहां से ऐसे चल रहा होगा, आगे कंटिन्यू होता है। अगर मैं आपको इसके आगे भी बना के दिखाना चाहूं तो वो ग्राफ कैसा होता है, ये कुछ ऐसे बढ़ता जाता है, ऐसा ही होता है। इधर से भी ऐसा चल रहा होता है। बट अगर मैं बात करूं तो मुझे कहां से कहां तक की बात करनी है, मुझे केवल और केवल यहां से यहां तक की बात करनी है। अब एक बताओ, यहां से यहां तक के अंदर ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अब एक बात सोचना देखना बच्चों, कि अगर यहां से यहां तक की बात करूं तो ये देखो कहीं पे भी एक पैरेलल लाइन खींच के देखो, ये क्या दे रहा है, एक ही जगह कट। या फिर देखो यहां से कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये क्या होगा, 1 1 होगा, ये 1 1 होगा। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को पूछूं क्या ये ऑन टू है, तो इसकी रेंज देखना -1 से 1। अगर इसकी रेंज ग्राफ से देख के बताऊं तो रेंज क्या आ रही है, -1 to 1। और कोडोमेन भी देखा इतना ही था, तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज मतलब ये क्या है, ऑन टू भी है। क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं। क्वेश्चन ये होता कि 0 to पाई के बीच में क्या sin x 1 1 है, तो अब देखो दो जगह कट कर गया, मतलब 1 1 नहीं है। तो अगर इसके डोमेन में बहुत डिपेंड कर रहा है कि 1 1 हो गया है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए फिर। आई होप ये तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। इजी क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट वन, f r to r दे रखा है। r to r का मतलब डोमेन r, कोडोमेन r, रेंज r नहीं है। नाउ fx हमें कुछ ऐसा दे रखा है, बोल रहा है 1 1 और मैनी 1 बताना है। तो मैं बोलूंगा क्या, 1 1 और मैनी 1 जब बताना होगा तो हम वही बेसिक से स्टार्ट करें, क्या ग्राफ बनाने में। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो f of x को यहां पे ले लेते हैं। अब एक बात बताओ, ये किस तरह का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक ग्राफ है। क्वाड्रेटिक ग्राफ है, इसका मिनिमम कहां पे आएगा, -b/2a। यही होता है वर्टेक्स, क्वाड्रेटिक में पढ़ा है। वर्टेक्स का होता है -b/2a, मतलब -12, मतलब x बराबर -12 पे तो इसका वर्टेक्स है। और -12 पे इसकी वैल्यू देखोगे तो कितनी आएगी, 1/4 माइनस, यानी माइनस का 1/4 का यहां पे। और इसके बाद में ये 0 से पास कर ही रहा है, मतलब ये हमेशा के लिए ऐसा ग्राफ होगा। क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमें बनाना आता है। तो अगर मैं इसके बात करूं तो ये देखो दो जगह कट है, कहीं भी कट करो, मतलब 1 1 तो क्या है, नहीं है। 1 1 नहीं है तो क्या होगा, मैनी 1 होगा। अगर इसकी रेंज की बात करूं
तो रेंज की मिनिमम वैल्यू कहां से आ रही है? माइनस का 1/4 है, तो माइनस के 1/4 से ये आगे बढ़ रहा है और ऊपर इंफिनिटी। बट कोडोमेन तो आर था, मतलब कोडोमेन और रेंज भी इक्वल नहीं है, मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। तो ये क्या है? मैन इवन इनटू फंक्शन। मैं एक स्टेप आगे ही बता रहा हूं जो क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन में सिर्फ मैन इवन पूछा था, मैंने इनटू और ऑन टू को भी एक्सप्लेन करा और आपको भी समझ में आना चाहिए। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन। थोड़ी थोड़ी चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसको मैं थोड़ा सा एक बार चेंज कर देता हूं। ये x नहीं है, ये है 0 टू इंफिनिटी। क्वेश्चन आप ये देखो, f 0 टू इंफिनिटी बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी से 1 टू इंफिनिटी दे रखा है कोई फंक्शन दिस, इसके बारे में बात करना है। तो देखो, या तो ग्राफ बना ले या फिर कोई x1 एंड x2 बिलोंग्स टू ले ले डोमेन। तो अगर मैं बोल दूं f ऑफ x1, बोर्ड के पर्पस से बता रहा हूं ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बोर्ड टाइप का ही क्वेश्चन है, इजी। मतलब 1 प्लस 3 x1 क्यूब इक्वल टू 1 प्लस 3 x2 क्यूब। 1 से 1 गया 3x1 क्यूब, 3 से 3 गया x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। अगर स्क्वायर होता तब तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आता, बट क्यूब है तो यहां से क्या आ जाएगा? x1 इक्वल टू x2। अगर रियल नंबर की बात है, इमेजिनरी के अंदर आयोटा वाली टर्म्स भी आ जाती है ना, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उसकी बात नहीं कर रहा। मतलब ये लेके चले और ये आ गया, मतलब ये क्या है? 1। मैं फिर बोल रहा हूं, ये हर जगह यूज नहीं करता हूं मैं, ये तो बोर्ड का इजी सा क्वेश्चन था तो कर दिया। बट अब हम बात करते हैं कंपटीशन, तो हटा दो इसको, तो ये इस पे तो मैं कभी आना ही नहीं चाहता हूं आप लोगों के साथ। अब मैं बात करता हूं कंपटीशन। या तो मैं क्या कर दूं? डिफरेंशिएट करके चेक करूं, तो f डैश x कितना आएगा? इसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0, 3x क्यूब का 6x स्क्वायर। बट x अगर बिलोंग टू 0 टू इंफिनिटी है, मतलब x अगर पॉजिटिव है तो f डैश x हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और इक्वल टू 0 सिर्फ 0 पे होगा और फिर कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। f डैश x ग्रेटर देन 0 का मतलब मैंने क्या बताया था? ये मोनोटोनस है, मतलब क्या बोल देंगे हम इसको? 1 1 है। समझ में आया? ये भी बताया था एक कॉन्सेप्ट। फिर मैं बोलूंगा कि इस कॉन्सेप्ट को भी अभी आपने नहीं पढ़ा है तो मैं इतना डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा है। ग्राफ तो आता है, x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? 1। और बाकी ग्राफ किसका है? x क्यूब 3x क्यूब, उसका ग्राफ तो हमें पता है ऐसा होता है। बट इस वाले पोर्शन को यहां से हटा देता हूं, इस वाले पोर्शन को। क्यों? क्योंकि हमें 0 से इंफिनिटी में देखना है। x बराबर 0 टू इंफिनिटी में ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता जाएगा और चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। इट मींस कहीं भी ग्राफ पे लाइन खींचो एक ही जगह कट करेगा, मतलब फंक्शन क्या है? 1 1। तीनों मेथड से हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ग्राफ बनाना तो मैं आपको सिखाऊंगा, ये भी थोड़े टाइम में, फंक्शन में सीखेंगे बहुत अच्छे से। बट अभी के लिए थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन समझने का ट्राई करो। लेट f n to z, n मतलब नेचुरल नंबर, z मींस इंटीजर। मतलब डोमेन क्या है? डोमेन में ले लूं, डोमेन में ले लूं नेचुरल नंबर, और कोडोमेन ले लूं मैं इंटीजर, ठीक है। fx दे रखा है फंक्शन x माइनस 1000, ग्राफ भी बना सकता हूं वैसे तो। फाइंड वेदर fx इज इनटू और ऑन टू। fx इनटू और ऑन टू में से क्या होगा देखते हैं। कोडोमेन तो क्या है हमारा? z। अगर एक बात देखें कि अगर ये नेचुरल नंबर है, ये शायद मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया, हाँ नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसके अंदर से ही लेना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या ले सकता हूं? इस क्वेश्चन की अगर मैं n to z की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा x की वैल्यू कितनी ले सकता हूं? 0 मिनिमम तो 0 ही ले सकता हूं, इससे ज्यादा कम तो नहीं ले सकता। मतलब सॉरी fx अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम होने के लिए इसको मिनिमम होना पड़ेगा, तो ये 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 9, सॉरी ये तो 1000 ही है ना, मतलब ये कितना आ जाएगा? माइनस का 999। क्या इससे छोटा कभी f ऑफ x पॉसिबल है?
कभी पॉसिबल ही नहीं, हमेशा इससे बड़ा ही होगा। मतलब एफ ऑफ एक्स क्या कभी -1000 हो सकता है? नहीं। मतलब अगर इसकी रेंज की बात करें तो -999 से ऊपर ही होगा, -999 से ऊपर ही होगा, और बाकी सारे इंटीजर होंगे। मतलब -999, -998, -997, 1 2 3 4 इनफाइनाइट ऐसे होंगे। बट हमारे कोडोमेन में तो इंटीजर है, मतलब यहां पे तो -1000 भी रहा होगा। मींस वी कैन क्लियरली सी कोडोमेन not equal to range, means n2 होगा। क्लियर है? कैसे आया, समझ में आया? क्या मैंने बस ये देखा कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, उसको लेते हुए मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। f of x इज सर्जेक्टिव, हमें बताना है सर्जेक्टिव है, बट सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, बट इंजेक्टिव मतलब 1 1। ऐसा बताना है कि 1 1 तो नहीं है बट ऑन टू है। तो सबसे इजी मेथड तो एक ही होता है, क्या? ग्राफ बना ले। अब आप कहोगे सर इसका तो कभी ग्राफ सीखा ही नहीं, तो इतना तो समझ में आ रहा है ये जीरो कहां कहां होगा। आप कहोगे 1 पे, 2 पे, 3 पे डोमेन में पड़ा है, प्लस माइनस ऐसा ही कुछ होगा। मतलब अगर मैं एक क्यूबिक फंक्शन की बात करूं आप लोगों के सामने, अगर एक क्यूबिक फंक्शन की बात करूं आप लोगों के सामने, तो क्यूबिक फंक्शन का आपको पता है ग्राफ कैसा होता है। क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा इस तरह का होता है, एक्स क्यूब का ग्राफ। मतलब इसको भी देखें तो प्लस इंफिनिटी पे, अगर मैं प्लस इंफिनिटी की बात करूं तो ये इंफिनिटी पे जा रहा होगा, और माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी, मतलब नीचे से ऊपर तो ग्राफ जा रहा है। मतलब क्या? रेंज तो आ रहा है। अब देखना ये जीरो कहां पे हो रहा है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव। मतलब कहीं इनफाइनाइट से चला आया होगा, यहां पे पॉजिटिव गया होगा, फिर नेगेटिव, और फिर इनफाइनाइट पे चले गया होगा। ऐसा कुछ ग्राफ होगा। रैंडम रफ ग्राफ बना के बता रहा हूं कि ऑब्वियस ही बात, हो सकता है बीच में आधा टेढ़ा हो कैसे भी हुआ, बट रैंडम तो ऐसा ही रहा होगा। अगर ऐसा ग्राफ रहा होगा तो रेंज तो कितनी आ गई, आप क्लियरली दिख रही है, रेंज तो आ गई r। जैसे ही r आ गई मतलब कोडोमेन के बराबर, तो सर्जेक्टिव हो गया। और ये देखो 2 जगह कट कर गया, और भी 2 जगह, मतलब इनटू नहीं, वो सॉरी 1 1 नहीं है। क्लियर है? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। तो रफ ग्राफ बनाने का ट्राई कर रहे हैं, रफ ग्राफ। आपको ग्राफ की प्रॉपर नॉलेज, मतलब किसी भी फंक्शन का आप ग्राफ बना पाओगे थोड़े टाइम में, बट अभी के लिए रफ ग्राफ सीख रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन। फंक्शन सर्जेक्टिव दे रखा है और बोल रहा है एक की वैल्यू बता, फाइंड ए। अब सर्जेक्टिव है तो एक इसके बराबर होगा। सर्जेक्टिव मतलब ए, ऑन टू, और ऑन टू मतलब ए इक्वल टू कोडोमेन इक्वल टू रेंज। मतलब अगर मैं इसको y के इक्वल मान लूं तो x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, मुझे क्या निकालनी, इसकी रेंज निकालनी, यही करना है। और ये एक क्या है, अगर आपको याद हो मैंने रैशनल एक्सप्रेशन की रेंज निकालना सिखाया था, और ये ऐसा ही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा ही होता था। फिर एक साइड लेते हैं तो एक्स स्क्वायर के साथ तो कितना आ जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू 0। उसके बाद में क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक का d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मींस b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b कितना है, x का कोफिशिएंट तो 0 है, तो 0 माइनस 4 इंटू a कितना है, y माइनस 1 इंटू y, यही है। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस को इधर भेज दे तो y इंटू वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये अगर लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे इसको, y बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, बीच वाला आंसर, मींस 0 to 1, यही आएगा। अब बस ये देख लो, क्या ये 1 हो सकता है, क्या ये 1 हो सकता है। 1 क्यों नहीं होगा, ये 1 के इक्वल नहीं होगा। 1 पे मैं ओपन ब्रैकेट लगा रहा हूं, उसका मतलब समझाता हूं।
क्योंकि जैसे ही ये 1 होगा तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। अगर इफ y इक्वल टू 1 है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, तो ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं है। अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो श्रीधराचार्य जी का ये जो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला है वो नहीं लग पाएगा। अगर ये लग ही नहीं पाएगा इसलिए y को 1 के इक्वल नहीं करा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं, ये y को 1 पे ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि y के इक्वल होने पे ये क्या हो रहा है, ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, और क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी तो फिर b² - 4ac किस पे लगाओगे, बात ही खत्म हो गई। इसलिए हमने 1 को क्या कर दिया बच्चों, एक्सक्लूड कर दिया। क्लियर है? तो 1 कभी नहीं होगा, तो 0 to 1 हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप अब समझ में आया होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज सब्जेक्टिव और बाइजेक्टिव, हमें ये बताना है ये सब्जेक्टिव है या बाइजेक्टिव। तो ऑब्वियसली बात है, ग्राफ बना लेते, y इक्वल टू मोड x का ग्राफ तो हमें आता है। y इक्वल टू मोड x का ग्राफ कहां से, डोमेन देख लो, -1 to 1, ये तो हो जाएगा 1 मान लो, और ये हो जाएगा कुछ -1, ये मान लो, और ये दोनों से मिलता हुआ पॉइंट हो जाएगा 1, यही होगा। तो देखो दो जगह कट कर रहा है, मतलब 1 1 नहीं है, नहीं है। माइनस इसकी रेंज तो कितनी आ रही है, 0 to 1, मतलब कोडोमिन से नहीं मैच कर रही, मतलब सब्जेक्टिव भी नहीं है, मतलब ना तो ये बाइसेक्टिव है ना सब्जेक्टिव है। ये फंक्शन क्या है, मैनी 1 एंड इनटू, ये फंक्शन कौन सा होगा हमारा, मैनी 1 एंड इनटू। क्लियर है यहां तक? ये हमारे क्या हुए, बेसिक एग्जाम्पल। बिल्कुल मैं बोल रहा हूं ये बेसिक थे, कोई भी एडवांस लेवल पे बात नहीं करें। एडवांस लेवल पे बात करेंगे धीरे धीरे, इस टॉपिक को हम खत्म नहीं कर रहे क्योंकि ये टॉपिक खत्म होने वाला है ही नहीं, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो बस यहां तक कंप्लीट करते हैं, आगे फिर देखेंगे। थैंक यू।